हाँ, सड़क पर चालान कटने के डर से हेलमेट पहनना ना, मतलब अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें तो ये अपनी सुरक्षा को एक तरह से पुलिस से किराए पर लेने जैसा है। बिल्कुल। और जिस दिन वो पुलिस गायब होती है ना, वो सुरक्षा भी गायब हो जाती है। एग्जैक्टली मतलब जब नियम सिर्फ एक मजबूरी बन जाए तो इंसान बचने के रास्ते ढूंढ ही लेता है। अक्सर रोड सेफ्टी की बात ना सिर्फ फाइन, कैमरे या भारी भरकम नियमों तक सिमट कर रह जाती है, जो कि बहुत ही मैकेनिकल और सच कहूं तो काफी उबाऊ तरीका है इस बारे में बात करने का। हाँ एकदम। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम इस तस्वीर को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम आज फोकस करने वाले हैं ऑथर सैयद अब्दुल हकीम की किताब हर घर से एक सैनिक पर। और उसके भी सिर्फ 8वें अध्याय यानी चैप्टर 8 पर। हाँ, सिर्फ चैप्टर 8 के मूल संदेश पर। और मैं पहले ही बता दूं कि ये चर्चा किसी बोरिंग ट्रैफिक रूल बुक को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसे मूवमेंट के बारे में है जो किसी सरकारी ऑफिस से नहीं बल्कि सीधे आम घरों के दरवाजों से शुरू होता है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर रोड सेफ्टी को ना एक बाहरी जिम्मेदारी मानते हैं, लाइक ये तो पुलिस का काम है या सरकार का काम है। लेकिन इस सोर्स मटेरियल में ऑथर ने इसे एक बिल्कुल नई पहचान के साथ जोड़ दिया है। हाँ, और यही वो शिफ्ट है जो इस पूरे अध्याय का दिल है। हाँ। मतलब अगर इस चैप्टर के मोटो पर ध्यान दिया जाए तो वो बहुत ही गहरा है। मोटो है नियरर एंड डियरर, नॉट टू बी द नेक्स्ट रोड ट्रैफिक विक्टिम। यानी हमारे करीबी और प्यारे लोग अगले रोड एक्सीडेंट का शिकार न बने। एग्जैक्टली। ये कोई सरकारी स्लोगन नहीं है, ये एक बहुत ही इमोशनल कोर है। ये चर्चा आज ये साबित करेगी कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा माइंडसेट पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। ये नियमों को रटने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि सड़क पर उतरते वक्त एक इंसान की असल पहचान क्या होती है। वाओ, तो शुरुआत इसी बात से करते हैं कि किताब का नाम हर घर से एक सैनिक क्यों रखा गया है। मतलब ये जो मिशन है और ये जो नाम है, इसके बीच का कनेक्शन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। पयाना, मुझे थोड़ा सा डाउट है और शायद बहुत लोगों को होगा। क्या डाउट है? मतलब जब सैनिक शब्द कानों में पड़ता है तो दिमाग में तुरंत बॉर्डर पे खड़े किसी जवान की तस्वीर आती है। कोई ऐसा इंसान जो गोलियों के बीच खड़ा है। अब कोई आम इंसान जो एसी कार में बैठकर ऑफिस जा रहा है या स्कूटी पर ग्रोसरी लेने निकला है, उसे सैनिक कहना, क्या ये एग्जैगरेशन है? हाँ, क्या ये थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बोलना नहीं लगता? उन जवानों का अपमान तो नहीं है? मैं समझ सकता हूँ, ये डाउट आना बहुत ही स्वाभाविक है। पहली नजर में ये एक बहुत बड़ा क्लेम लगता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझे तो ये शब्द किसी ड्रामा के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा। सैनिक का असल मतलब सिर्फ बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़े होना नहीं होता। अगर हम एक सैनिक के कैरेक्टर को डिकोड करें तो उसमें क्या मिलता है? अनुशासन। एग्जैक्टली। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की सुरक्षा के लिए अपने खुद के आराम का त्याग करना। समझ रही हूँ। इस अध्याय में ऑथर बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देश की सेवा न सिर्फ सरहदों पर नहीं होती, वो देश के अंदर की सड़कों पर भी होती है। यानी दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, जीवन की रक्षा। बिल्कुल। एक जवान बॉर्डर पर नागरिकों को बचाता है और एक आम नागरिक सड़क पर अपने सुरक्षित व्यवहार से लोगों की जान बचाता है। ओके, ये नजरिया काफी दिलचस्प है। मतलब सड़क का सैनिक वो नहीं है जो कोई बड़ी जंग लड़ रहा है, बल्कि वो है जो रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले पूरी जिम्मेदारी के साथ ले रहा है। सही कहा। सड़क का सैनिक वो है जो गर्मी में पसीना आने के बावजूद बिना किसी के टोके एक टाइट हेलमेट पहनता है। वो सैनिक है जो गाड़ी चलाते वक्त किसी अर्जेंट मैसेज की आवाज सुनकर भी फोन को बैग में ही रहने देता है। हाँ, वो सैनिक है जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोककर पैदल चलने वालों को सम्मान के साथ रास्ता देता है, भले उसे खुद देर हो रही हो। क्या ये एक तरह का त्याग नहीं है? बिल्कुल है। ये कोई बहुत बड़ी शोर शराबे वाली बहादुरी नहीं है, पर ये एक बहुत ही शांत देश सेवा है। एकदम, एक ऐसा रक्षक जो हर घर में मौजूद है। ऑथर इसे सोल्जर ऑफ द रोड कहते हैं। यहाँ बात ना सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या सही है। हम सब जानते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए। हाँ, वो तो है। ये पूरी तरह से मानसिकता के बारे में है। अब सवाल ये उठता है कि इस सैनिक की मानसिकता एक आम ड्राइवर से कैसे अलग होती है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं ना। हाँ, बताइए। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास करने के डर से पढ़ता है ताकि घर पे डांट ना पड़े, और दूसरा वो स्टूडेंट है जो सच में कुछ सीखने के लिए पढ़ता है, जो सिर्फ चालान कटने के डर से हेलमेट पहनता है ना,
उसने असल में अपनी सुरक्षा पुलिस से किराए पर ली हुई है। वाह, क्या बेहतरीन एनालॉजी है। किराए की सुरक्षा, ये बहुत ही सटीक शब्द है ना? हाँ, और इसी मनोवैज्ञानिक बदलाव को ऑथर ने कंप्लायंस वर्सेस कैरेक्टर के रूप में समझाया है। यानी नियम पालन से चरित्र तक का सफर। कंप्लायंस और कैरेक्टर। बिल्कुल। अगर हम बिहेवियरल साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो कंप्लायंस एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कोई बाहरी ताकत इंसान से कुछ करवा रही है, जैसे कैमरा या ट्रैफिक पुलिस। हाँ, जब तक कैमरा लगा है तो वो कंप्लायंस है। लेकिन इस बाहरी मोटिवेशन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन ये है कि जैसे ही वो बाहरी ताकत हटती है तो नियम भी टूट जाता है। एग्जैक्टली। यूनिफॉर्म का डर तभी तक रहता है जब तक यूनिफॉर्म सामने दिखाई देती है। बिल्कुल। कैमरे का असर भी उसी 50 मीटर में होता है जहां उसका फोकस है। हाँ, और जैसे ही पुलिस गायब हुई या कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट आया, इंसान का हेलमेट भी गायब और स्पीड लिमिट भी क्रॉस। क्योंकि वो काम डर से हो रहा था, किसी समझ से नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनूं, जी बिल्कुल, तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब चाहे डर से ही सही, कम से कम वो इंसान हेलमेट तो पहन रहा है, फाइन काम तो करते हैं। क्या सिर्फ कैरेक्टर की बात करना थोड़ा किताबी नहीं लगता? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, फाइन और कैमरे काम करते हैं और सिस्टम के लिए वो जरूरी भी हैं। लेकिन वे कभी भी 100% लोगों को हर वक्त मॉनिटर नहीं कर सकते। सिस्टम इंसान को कंप्लायंस तक ला सकता है, लेकिन हर सड़क, हर गली और रात के अंधेरे में सुरक्षा की गारंटी ना सिर्फ कैरेक्टर दे सकता है। कैरेक्टर वो है जो इंसान तब करता है जब कोई नहीं देख रहा होता। एकदम सही। जब एक सैनिक अपना हेलमेट पहनता है तो वो चालान कटने के डर से नहीं पहनता, ये उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी अंदरूनी प्रेरणा। हाँ, वो इसलिए हेलमेट पहनता है क्योंकि उसे अपने घर वालों से प्यार है। वो उन लोगों की परवाह करता है जो घर पे उसका इंतजार कर रहे हैं। मतलब उसके दिमाग में ये बात पूरी तरह से साफ है कि उसकी जान की कीमत 500 रुपए के चालान से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और जब ये सोच विकसित होती है तब नियम एक बोझ नहीं रहता, वो उसका कैरेक्टर बन जाता है। इस स्थिति में रात के 12 बजे किसी बिल्कुल खाली सड़क पर भी वो इंसान सुरक्षित तरीके से ही गाड़ी चलाएगा। वो रेड लाइट जंप नहीं करेगा, भले ही आसपास कोई पुलिस ना हो। हाँ, क्योंकि उसकी प्रेरणा कोई बाहरी डर नहीं है बल्कि प्यार है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मान लीजिए किसी एक इंसान ने किराए की सुरक्षा छोड़ दी और कैरेक्टर को अपना लिया। वो हेलमेट पहन रहा है, फोन नहीं देख रहा है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में क्या सिर्फ एक इंसान के सही बर्ताव से पूरा देश बदल जाएगा? मतलब ये तो समुद्र में एक बूंद डालने जैसा लगता है ना? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। जब भी हम बड़े बदलाव की बात करते हैं तो एक व्यक्ति का योगदान बहुत छोटा लगता है। हाँ। और इसका बहुत ही सॉलिड जवाब चैप्टर 8 के एक पावरफुल कॉन्सेप्ट में है, जिसे ऑथर ने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा है, यानी संकेंद्रित लहरें। अच्छा। हाँ, ऑथर ने समझाया है कि ये बदलाव सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता। ये वैसा है जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं जो पूरे तालाब में फैल जाती हैं। तो इस बदलाव का सबसे पहला सर्कल क्या है? सबसे पहला सर्कल है हमारा घर। घर से ये बदलाव कैसे शुरू होता है? मतलब एक इंसान का अपनी सुरक्षा तय करना परिवार को कैसे बदलता है? इसे समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही इमोशनल कहानी का जिक्र है। एक घर में पत्नी रोज देखती है कि उसका पति हेलमेट खूंटी पर छोड़कर जा रहा है। रोज टोकती होगी वो? हाँ, पर टोकने का कोई असर नहीं होता। फिर एक सुबह वो पत्नी अपने पति का टिफिन पैक नहीं करती। अच्छा। पति बाहर जाने के लिए तैयार होता है और पूछता है कि टिफिन कहाँ है, तो पत्नी कोई गुस्सा नहीं करती, बस शांति से कहती है कि जब हेलमेट पहना जाएगा तभी टिफिन साथ जाएगा। अरे रुको, अगर हम इसको प्रैक्टिकल दुनिया में सोचें तो क्या ये थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं लगता? कैसे? सुबह की भागदौड़ है, पति को ऑफिस के लिए देर हो रही है और पत्नी टिफिन देने से मना कर दे, इस पर तो पक्का झगड़ा हो जाएगा। तुम मुझे लेट करवा रही हो जैसी बहस शुरू हो जाएगी। ये आदत बदलने का तरीका कैसे हुआ? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। अगर पत्नी चिल्लाकर कहती कि तुम लापरवाही करते हो तो ये कंट्रोल करने की कोशिश लगती और पक्का झगड़ा होता। हाँ, साइकोलॉजी में इसे रिएक्टेंस कहते हैं। जब इंसान को लगता है कि उसकी आज़ादी छीनी जा रही है तो वो और ज्यादा विरोध करता है। ओहो, सही बात है। लेकिन यहाँ पत्नी ने कोई नियम नहीं थोपा, उसने एक बाउंड्री सेट की जो सीधे प्यार से जुड़ी थी। उसका मैसेज था कि तुम्हारी जान तुम्हारे इस टिफिन से ज्यादा कीमती है। वाह! तो ये कंट्रोल नहीं बल्कि केयर का एक्सप्रेशन था। बिल्कुल। पति पहले दिन हंसता है, बात टालता है, शायद थोड़ा झुंझलाता भी है, बिना टिफिन के चला गया होगा। हाँ, लेकिन पूरे रास्ते और लंच के वक्त उसे वो बात हिट करती है।
उसे समझ आता है कि ये फाइन के बारे में नहीं है, ये उस इंसान के बारे में है जो उसकी फिक्र कर रहा है। और नतीजा ये हुआ कि 1 हफ्ते के अंदर उस पति की हेलमेट पहनने की आदत हमेशा के लिए बदल गई। वो पत्थर पानी में गिर चुका था और पहली लहर बन गई थी। ये सच में एक आहा मोमेंट है। जब एक इंसान जिम्मेदारी समझता है तो घर का पूरा माहौल बदलता है। बच्चे भी यही देखते हैं। सही कहा। और घर से बाहर निकलते ही शुरू होता है दूसरा सर्कल, जो है हमारा पड़ोस, हमारी बिल्डिंग या कम्युनिटी। अच्छा। जब उस घर के लोग पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकलते हैं तो पड़ोसी देखते हैं। इंसान के अंदर एक बहुत स्ट्रांग हर्ड मेंटालिटी या सोशल प्रूफ काम करता है। हम वही करते हैं जो आसपास के लोग कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर कोई शादी में सूट बूट पहनकर जाए और देखे कि सब कैजुअल में है तो उसे अजीब लगता है। एग्जैक्टली, यही साइकोलॉजी यहाँ काम करती है। जब एक पड़ोस में धीरे धीरे कई घर सैनिक बन जाते हैं तो बिना हेलमेट पहनना वियर्ड लगने लगता है। एक नया सोशल नॉर्म सेट हो जाता है। हाँ, कि हमारे यहाँ तो सब सुरक्षित चलते हैं। जो लापरवाही करता है वो खुद को अलग थलग महसूस करता है। समाज में अजीब दिखने का प्रेशर उसे सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाने पर मजबूर कर देता है। ये बहुत पावरफुल है। मतलब कंप्लायंस अब पुलिस से हटकर कम्युनिटी के पास आ गया है। बिल्कुल। तो ये लहर तीसरे सर्कल में कैसे पहुंचती है? तीसरा सर्कल है हमारा वर्कप्लेस और हमारी डिजिटल दुनिया। ऑफिस? हाँ, सोचिए, इस माइंडसेट वाला कोई इंसान ऑफिस में मैनेजर है। वो एक नया नियम शुरू करता है, जैसे नो फोन कम्यूट। यानी आते जाते वक्त कोई कॉल नहीं उठाएगा? हाँ, चाहे वो काम का ही कॉल क्यों ना हो। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में तो हमेशा अवेलेबल रहना पड़ा ना। वहां इसे कैसे लागू करेंगे? लोग कहेंगे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। यही तो सैनिक माइंडसेट है। जब लीडरशिप ये साफ कर देती है कि आपकी जान किसी क्लाइंट मीटिंग से ज्यादा जरूरी है, तो ये थोपावा नहीं लगता। वो एक केयर भरा कदम लगता है। बिल्कुल, लोग इसे दिल से अपनाते हैं। इसी तरह डिजिटल दुनिया में भी असर दिखता है। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर ओवर स्पीडिंग की वीडियो डालकर लाइक्स बटोरते हैं। हाँ, बहुत आम है ये। लेकिन जब माइंडसेट बदलता है तो कोई इंसान अपने किसी नियर मिस यानी बाल बाल बचने की घटना को शेयर करता है, अपनी गलती मानता है। हाँ, वो लिखता है कि आज मेरी नजर सिर्फ 2 सेकंड के लिए फोन पर गई थी और हादसा होते होते बचा। ये अटेंशन के लिए नहीं, अवेयरनेस फैलाने के लिए है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया में खतरनाक चीजों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। यहाँ बात हो रही है अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाने की, ताकि कोई दूसरा वो गलती ना करे। प्लेस तब बनता है चौथा और सबसे बड़ा सर्कल। और वो क्या है? वो है हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर। इस बड़े मूवमेंट के लिए किसी सरकारी अभियान या एड कैंपेन की जरूरत नहीं है। संस्कृति तो छोटे एक्शन से बनती है। हाँ, जैसे एक वक्त था जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्मोकिंग बहुत आम बात थी। हाँ, पुरानी फिल्मों में काफी दिखता है। पर आज अगर कोई मेट्रो में सिगरेट जला ले तो पुलिस से पहले आसपास के लोग उसे रोक देंगे, क्योंकि अब वो हमारे कल्चर में अस्वीकार्य है। एग्जैक्टली। जब समाज में असुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाने को पूरी तरह से अजीब मान लिया जाएगा, तब असली बदलाव आएगा। ये कल सुबह घर के दरवाजे से शुरू होता है। वाओ, इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो चैप्टर 8 की सबसे अहम बात बस यही है कि एक जान बचाई गई मतलब एक परिवार को टूटने से बचाया गया। बिल्कुल। और अगर एक परिवार सुरक्षित है तो इसका सीधा मतलब है कि एक देश मजबूत हुआ। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, ये सीधा गणित है। एकदम से। और ये बदलाव किसी पुलिस के डंडे से नहीं आ सकता, ये अंदर के कैरेक्टर से ही आएगा। डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाना ही असली देश सेवा है। इस पूरी चर्चा के बाद ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास आ रहा है, एक पैराडॉक्स। कैसा विरोधाभास? जरा सोचने वाली बात है कि आजकल हम अपने फोन के डेटा और प्राइवेसी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। फिंगरप्रिंट, फेस आईडी सब लगाते हैं। एग्जैक्टली। एक प्लास्टिक और कांच के टुकड़े की सुरक्षा के लिए फिक्र की इतनी सारी लेयर्स, लेकिन जब बात हमारी असली जिंदगी की आती है ना, तो जान को सड़क पर बिना किसी पासवर्ड के ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट के। हाँ, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड बचाने के लिए या बाल खराब ना हो इसलिए। हम अपने डेटा को अपनी जान से ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं। ये तुलना बहुत ही आंखें खोलने वाली है। इंसान किस चीज को कितनी अहमियत दे रहा है, ये साफ दिख रहा है। डेटा सुरक्षित है, लेकिन जीवन भगवान भरोसे। बिल्कुल। कल सुबह जब घर का दरवाजा खुलेगा और कदम बाहर निकलेंगे, तो वो पहचान क्या होगी? क्या वो इंसान सिर्फ फाइन की डर से नियम मानेगा, या एक ऐसा सैनिक बनेगा जो पूरे कैरेक्टर के साथ अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करता है? बहुत गहरा सवाल है। इसी गहरी सोच के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी चर्चा की निष्कर्ष पर गहराई से विचार जरूर होना चाहिए। सुरक्षित रहिए और एक सैनिक की तरह सोचिए।